ओम शांति। आज 2 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें हम जितना चाहें उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हैं। सबसे प्रमुख बात है संगम युग पे हमारी एंट्री होना। जैसे हम सब बच्चे कलयुग में चल रहे थे, तो हमें कहीं ना कहीं से बाबा का मैसेज मिलता है और हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो ये विजुलाइज कर सकते हैं कि संसार एक एक रास्ता बना हुआ जिस पे चल रहा था, वो कलयुग का रास्ता है। जगह जगह ये दरवाजे आते हैं एंट्री के, संगम युग की एंट्री। जगह जगह इसलिए बोला, जैसे हम चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो कभी किसके जीवन में कहाँ आता है, कभी किसके जीवन में कहाँ आता है। और हम में भी ऐसे होते हैं जिनको अनेकों बार मैसेज मिलता है, बार बार मैसेज मिलता है बाबा का। एक बार में नहीं, मतलब हर बच्चा एक बार में, कई बच्चे एक बार में भी उस दरवाजे में एंट्री कर लेते हैं। फिर हमारा एक नया रास्ता हो जाता है। तो वो रास्ता उनका विनाश की तरफ जा रहा है, हमारा रास्ता स्थापना की तरफ जा रहा है, सत्युग की तरफ जा रहा है, जो इस रास्ते पे मुड़ जाता है। इस रास्ते पे मुड़ना ही अपने आप में तकदीरवान वाली बात है। यानी हमारी तकदीर अच्छी थी, जो हमें पहली मैसेज मिला, हमारी बुद्धि ने काम किया, बाबा की दी हुई बुद्धि ने। पिछले कल्प दी थी ना, तो थोड़ी बहुत बच गई थी, 0.1%। क्योंकि संसार की सभी आत्माएं नहीं समझती हैं और हमने समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात। तो अपने आप में यही तकदीरवान होना है, बाबा का बच्चा बनना है। पर अब वो तकदीर थी, मान लीजिए, 1%। अब इसको वापस 100% कमाना है। तो जिसमें सर्वोच्च पद बाबा ने बताया, लक्ष्मी नारायण का 21 जन्मों की राजाई पूरे, यानी 21 जन्मों का सुख। क्योंकि सारे बच्चे 21 जन्म में तो नहीं आते। 33 करोड़ में से पहले तो 33 करोड़ आएंगे इस रास्ते पे, और उस 33 करोड़ में भी सिर्फ 9 लाख के 21 जन्म होते हैं। फिर उस 9 लाख में ही 16,108 टोटल उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। और उसमें सर्वोच्च 8 और 108 हो गए। तो वो तकदीर कमाई जाती है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, बाबा की श्रीमत पर चलकर। श्रीमत में पहली श्रीमत, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, उसी से उच्च पद की प्राप्ति होती है। पर ऐसा नहीं है। ये जो प्रारब्ध हम बना रहे हैं बाबा की श्रीमत पर, ये द्वापर और कलयुग में भी हमारे साथ रहती है। सत्युग की इसलिए बात की जाती है क्योंकि वहाँ सर्वोच्च सुख है। बाबा ने आज कहा वहाँ 100% सुख है, कलयुग में 100% दुख है। तो गायन ही सत्युग का और कलयुग का किया जाता है। क्योंकि त्रेता तो है सेमी सत्युग, इसलिए उसका गायन नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने क्या है, सत्युग है त्रेता के सामने। तो त्रेता उच्च है, और दुख के मामले में कलयुग उच्च है। बाबा ने कहा आज मुरली में कि सत्युग में सबसे ज्यादा सुख, त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम। बोला दुख तुमको नाम मात्र होता है, हमेशा उसमें भी खुशी में रहते हैं, विकार भी नहीं होते हैं और खुशी भी रहती है। और आयु मतलब कलयुग के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ 42 जन्म है और वहाँ 21 जन्म है। तो यहाँ की एवरेज आयु निकलती है लगभग 33 वर्ष, 33 वर्ष कलयुग की। और वहाँ की आयु निकलती है लगभग 66 वर्ष। तब कोई जन्म मान लो वहाँ 90 वर्ष का हो गया, कोई जन्म वहाँ पे 30 का भी हो गया, कोई 50 50 के हो गए, या कोई 70 का हो गया, कोई 60 का, कुछ भी हो जाता है। पर फिर भी लंबी आयु है द्वापर की कलयुग के मुकाबले। सुख भी है क्योंकि धन पूरा रहता है। कलयुग के शुरुआत में तो धन लूटने के लिए बाहर से आते हैं ना जी। तो द्वापर में मंदिर बने थे बड़े बड़े, एक नहीं अनेकों, जिनको लूटा गया। तो धन द्वापर में तो था। तो इसलिए सेहत से, धन से, हर तरीके से, मन से सुखी होते हैं द्वापर में। पर गायन किसका है, सिर्फ सतयुग का। तो वो जो प्रारब्ध कमानी है, तकदीरवान से और तकदीरवान बनना है। और उसके बाद संगम युग पर बाबा को पहचान कर, बाबा की श्रीमत को पालन कर कर जितना आत्मा प्योर होती है, उतना बाबा के करीब पहुंचती है। जैसे हम परम धाम जाते हैं ना, तो हमको
मान लो परमधान किसी बच्चे को क्लियर नजर आ रहा है, बहुत करीब से करीब नजर आ रहा है, बाबा बहुत समीप नजर आ रहा है, वो होता है प्योरिटी का प्रभाव। जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतना बाबा नजदीक नजर आएगा, उतना बाबा करीब होगा। अगर प्योरिटी नहीं है तो फिर वहां टिकना मुश्किल हो जाता है, फिर हम एक एक सेकंड में नीचे गिर जाते हैं परमधाम में। तो पवित्रता, बाबा ने कहा आज मन मना भव मध्य जीव, मध्य जीव विष्णु स्वरूप को याद करना, वो लक्ष्य है ना हमारा, लक्ष्मी नारायण बनना। तो इस तरीके से हमें तकदीरवान बनना है, अपनी तकदीर को कमाना है। जैसे यहाँ नौकरी कर कर या व्यापार कर कर कमाया जाता है पैसा, ऐसे ये तकदीर कमानी है पूरे कल्प की, अगले 84 जन्मों की। तो इसमें सबसे मुख्य है बाबा की दुआएं। बाबा की दुआएं कैसे मिलती हैं? बाबा ने आज की मुरली में जैसे कहा कि भाई, धारणा में कहा सुदर्शन चक्र घुमाओ, तो आज सुदर्शन चक्र घुमा। तो जो मुरली में मुख्य पॉइंट आता है, उन दो चार पॉइंटों को याद करना, मन मन में रिपीट करना। बाबा ने आज कहा याद का चार्ट रखना है। वो एक एक लाइन में ही है आज एक्सप्लेनेशन, पर फिर चार्ट रखना भी शुरू करना है। मान लो लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर लिखना चाहिए, रोज लिखना चाहिए बाबा को रात को। अगर नहीं लिखते हैं तो शुरू करें। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि भाई मुझे अपना बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ। तो मान लो हमने बच्चा नहीं बनाया है, तो आज बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे कि बाबा आप तो मेरे मीठे लवली बच्चे हो। तो उनके साथ उस संबंध को निभाना है। कोई हमसे पूछे भी ना बाहर का कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो हमको वहाँ 2 नहीं बताने हैं, वहाँ हमें 3 बताने हैं। एक पारलौकिक बच्चा है जी, 2 लौकिक बच्चे हैं। फिर वो पूछेगा तो क्लियर करना है कि ऐसे शिव बाबा हैं, वो मेरे बाबा भी हैं, उनके साथ मैं अपने बच्चा भी बनाया। जैसे श्री कृष्ण को बच्चा बनाते हैं ना बहुत सारे लोग, कि ठाकुर जी मेरे बच्चे हैं या श्री कृष्ण मेरा बच्चा है, तो वो तो सिर्फ काल्पनिक हो गया। और यहाँ तो अथाह प्राप्ति है, वो वारिस बन गया हमारा। फिर सामने वाले को एक मैसेज मिल गया, सबसे बड़ी बात सेवा हो गई, वंडरफुल सेवा। इस तरीके के हम पॉइंटों को करते हैं, बाबा की दुआएं मिलती। तो वो दुआएं द्वापर और कलयुग, क्योंकि वहां पे दुख भी है, वहां पे दुआएं चाहिए होती हैं। सत्युग त्रेता प्रारब्ध मिल गई, द्वापर कलयुग दुआएं काम करेंगी। विपरीत परिस्थिति में तो होता है ना, कहते हैं अरे उसकी जान बच गई है, ये इतनी बड़ी घटना घट गई, या ऐसे हो गया तो वो ऐसे बच गया, कोई दुआ काम आ गई, उसके पिछले जन्मों के कोई पुण्य काम आ गए। पुरुषोत्तम संगम युग से बड़े पुण्य कमाने का कोई भी युग है ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई पुण्य नहीं मिलता। द्वापर कलयुग के जो भक्ति मार्ग के पुण्य होते हैं, वो एक का मान लो 2 गुना मिला। हमने कोई कर्म किया, उसका हमें 100% हमें मान लो मिला, या 100 बिंदी हमको मिल गई पुण्य की। और वही पुण्य इस वक्त दुआएं जब हम पुरुषोत्तम संगम युग पे, तो वो 100 की बजाय उसी सुकर्म की वो 1000 भी हो सकती है, वो 10,000 भी हो सकती है, वो लाख भी हो सकती है। उसके पीछे भावनाएं हैं सबसे बड़ी बात, तो इसने किस भावना के साथ बाबा की श्रीमत को पालन कर रहे हैं, वो अलग अलग है। फिर आज बाबा ने प्रश्न उत्तर में बताया, और मुरली में भी है। प्रश्न उत्तर और उनका एक्सप्लेनेशन से यही मुरली में आते हैं, और इसी को एक्सप्लेन किया जाता है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सहज साधन की, फॉलो फादर। तो बाबा ने मुरली में समझाया कि जैसे ये ब्रह्मा पुरुषार्थी है, ये मेरी श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहा है। कैसे मुझे याद करता है, कैसे बाकी ये कर्म करता है। तो ये ये फादर है, अलौकिक पिता है, तो इनको फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा माता गुप्त है, तो आज बाबा ने अपने आप को माता बताया। जैसे कई मुरलियों में बन्नी बताते हैं ना ब्रह्मा बाबा को, तो आज उनको फादर बताया,
माता गुप्त है तो उनको नहीं हम फॉलो कर सकते शिव बाबा को। और शिव बाबा ने कहा कोई मुझे तो पुरुषार्थ करना है नहीं। तो फिर किसको देखोगे आप कि भाई कैसे पुरुषार्थ कर। कोई रोल मॉडल कोई आदर्श होता है ना। तो हमारा तो हेड इस साकारी सिजरे का हेड ब्रह्मा बाबा हैं। तो हमें उनको फॉलो करना है। कभी कोई बात समझ में नहीं आए तो हमें ये संकल्प क्रिएट करना है कि इस जगह पे अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। फिर हमको टचिंग मिलेगी 1-2 मिनट की याद से। फिर हम वैसा ही करेंगे जैसा राइट है, यानी ब्रह्मा बाबा ने राइट किया, बाबा की श्रीमत पे किया। तो ये सह साधन हो गया पुरुषार्थ को ऊंचा बनाने का, एक्यूरेट फॉलो करने का। फिर बाप, आज एक और प्रश्न है कि बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं। इस संसार की ऑलमाइटी अथॉरिटी जिसको 8 अरब आत्माएं ढूंढ रही हैं, जो सर्वशक्तिवान है, इस सृष्टि का रचयिता है, हमारा सगा पिता है। 83 जन्मों में 83 पिता मिले होंगे। राइट है जी। वो हम आत्मा जब धरती पे आती हैं तो इस रंगमंच पे नाटक में भाग ले रही है। तो चोला बदल बदल के कोई कहाँ बाप बन रहा है, कोई कहाँ माँ बन रहा है, कोई भाई बन रहा है, कोई बच्चा बन रहा है, कोई युगल बन रहा है। वही आत्माएं तो रोल निभाती हैं। जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, किसी फिल्म में कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो रियल में तो वो हमारे पिता नहीं हुए ना, हम रोल निभा रहे थे। हमें चाहे पता था चाहे नहीं पता था, पूरा कल्प पिता तो एक ही था हमारा, आत्मा का पिता। क्योंकि सच्चाई क्या है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो सत्य पिता के मिलने के बाद भी हमको खुशी नहीं होती। जो विश्व का मालिक बना रहा है, जिसको अनेकों अनेक आत्माएं, अरबों में आत्माएं ढूंढ रही है, वो हमको मिल गया है। तो बाबा ऐसे बच्चों को बुद्धू कहते हैं। तो आज हमें तकदीरवान बनना है। मन मना भव, यानी मन ही मन अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। फिर आज बाबा ने कहा 4 चित्र मुख्य रखने चाहिए। तो इन चित्रों को चारों को बाबा अलग अलग मुरलियों में हमेशा इनके बारे में समझाते हैं। पर जितने हमारे चित्र की संख्या, अगर हमारे सेंटर पे भी मुख्य चित्र जो लगे हुए हैं वो लगभग लगभग 20 के आसपास होंगे। इससे भी ज्यादा चित्र हो सकते हैं हमारे टोटल अभी तक जो चल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे चित्र भी हैं जो यज्ञ में शुरुआत में बने थे, जो आज है ही नहीं। फिर जब प्रदर्शनी लगाई जाती है प्रॉपर, मान लो कहीं समझाने के लिए, तो मिनिमम जो अगर हम वहां से कहते हैं ना कि भाई प्रदर्शनी के सारे आप चित्र दे दो, तो वो जो सेट बना हुआ होता है वो अप्रोक्सीमेट 12 चित्रों का एक सेट बना हुआ है। और उसके अंदर मुख्य जो 4 चित्र बाबा जिनकी वो बात बताते हैं, एक त्रिमूर्ति का हो गया जिसमें बाबा बिंदी और ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर सीढ़ी का चित्र, इसमें हमारे 84 जन्मों की यात्रा आ गई। और 84 सीढ़ियां हैं, भारत के उत्थान पतन, क्योंकि ये भारत के ऊपर है ये सीढ़ी का चित्र, इसमें दूसरे धर्म नहीं है। और इसमें सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग आ गया हमारा, क्योंकि सब कुछ हमारा ही है ना। फिर गोले के चित्र में चक्र आ गया कि 1250 वर्ष का सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग है। कौन कौन सा धर्म किस समय पे आता है दिखाया हुआ है ना। फिर तीसरा चित्र हो गया, चौथा चित्र हो गया एक गोला, एक सीढ़ी, एक त्रिमूर्ति और कल्प वृक्ष का, जिसमें हमारा धर्म भी है। दूसरे धर्म किस समय आते हैं, उनकी ट्यूबें शाखाएं कैसे निकलती हैं। फिर छोटी छोटी शाखाएं निकल के छोटे छोटे अंत तक, ऊपर तक। फिर वहां ऊपर ब्रह्मा बाबा को दिखाया हुआ है। फिर अंत में ऊपर में ही दिखाया हुआ है कि कैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा, दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन हम बाबा के बच्चे ले जाएंगे। तो इन 4 चित्रों की बाबा ने कहा है ये जरूर रखने हैं। वरदान मिल रहा है, दृढ़ संकल्प की तिल्ली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव।
तो जो दृढ़ संकल्प को अगर हम दृढ़ता के साथ यूज करते हैं, तो आत्मिक बॉम्ब हो गया। आत्मा में स्थित होना, जितना ज्यादा से ज्यादा समय दृढ़ता के साथ अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो ये जो आत्मा का बॉम्ब जल गया, तो बाबा कहते हैं कि इसके जलने से हमारी कमाई कमाई है। 21 जन्मों की प्रारब्ध है ना जी, ऊंचा पद है। क्योंकि आत्मा की ज्योति पूर्ण रूप से जगने पे आत्मा स्थिर हो जाएगी। एकाग्रता के साथ बाबा को याद करना आसान हो जाएगा। एक 63 जन्मों के जो विकर्म हैं वो दग्ध होंगे, और जो विकार इनके अंदर समा गए हैं वो किचड़ा, विकारों रूपी किचड़ा अलग हो जाएगा, आत्मा प्योर हो जाएगी। तो इस बॉम्ब के जलने से बाबा कहते हैं कमाई ही कमाई है। वो क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और पैसा गवा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? अनंत प्राप्तियां हैं, जिसकी महिमा ही नहीं की जा सकती। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, और आप सब आत्मा भाइयों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आत्मिक बॉम्ब बनकर पूरे विश्व में जगमगाएं। बाबा का, हम सब आत्मिक बॉम्ब बनकर बाबा का नाम बाला करें। ओम शांति।